हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप्स आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। अरे पूरे क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो रुकना है, जाना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ सीखना है, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ। तो गिवन क्या दिया दोस्तों, देखिए एक एक चीज को पहले आप सीखिए, और जब सीख जाएंगे तो देखिएगा बहुत मिनटों में क्वेश्चन को समझेंगे, और कम से कम 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन को आप रेडी कर देंगे। चलिए तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में गिवन क्या दिया दोस्तों, पहले गिवन लिख लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और यहाँ पर ए बी एंड सी डी लाइन पैरेलल। तो पहले हम देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं फिर एक बार फिर से बना दे रहा हूँ। ए बी और यहाँ पे सी डी, ये दो लाइन है, एक ए बी है और दूसरा आपकी सी डी लाइन है। ओके, पहले एक एक करके अच्छे से सीखना आपने को। और यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ है, ये भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इस लाइन का नाम क्या है, कुछ नहीं दिया। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर जो एंगल दिया है वो 50 डिग्री का दिया है, और यहाँ पर जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री का दिया हुआ। ठीक है, चलिए, और ये एंगल को वो क्वेश्चन से पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया y की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है आपका कि जो ए बी लाइन है, गिवन है आपका ए बी पैरेलल टू सी डी। अब इसको लगाने के कई तरीके हैं, लगाने के कई तरीके, बस आप कंसेप्ट सही लगाओ, और जो भी चीज कर रहे हो उसका रीजन जरूर लिखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, हमको हमारे माइंड में एक चीज जरूर आया कि अगर हम इसको पूरा का पूरा कर देंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लीनियर पेयर एंगल दिख रहा है। तो यहाँ भी कुछ एक नाम दे दो आप P, और यहाँ पे नाम दे दो Q। तो आप अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ पर जो एंगल देख पा रहे हैं, और यहाँ भी नाम दे देना, यहाँ पे नाम दे देना M, और यहाँ पे नाम दे देना इसका M। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, तो यहां पर देख पा रहे हो कि एंगल आपका जो बन रहा है पी एम और ए, और प्लस अगर आप कर दो ये वाला एंगल होगा, और दूसरा एंगल ए एम एन, एंगल ए एम एन, इन दोनों का अगर आप सम करते हो तो कितना आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर एंगल। बिल्कुल आराम से समझना है। तो देखिए पी एम ए, पी एम ए कितना दिया 50 डिग्री, तो आप 50 डिग्री यहाँ पे नोट कर दीजिए। ओके, प्लस ये एंगल कितना दिया ए एक्स, तो एक्स लिख दीजिए इक्वल टू 180। अब क्या करोगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 130 डिग्री। ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा आंसर आप बाई निकालना है, तो बाई या तो कर दिए यहाँ पे कि अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल कर दीजिए, या वर्टिकल अपोजिट एंगल कर दीजिए। दो तरीके, कोई भी तरीका हो, कंसेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं ना। हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि जो आपका एंगल बाई है वो इक्वल टू एक्स के है, एक्स के एंगल एक्स के इक्वल है, और एंगल एक्स कितना है 130 डिग्री है। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा अल्टरनेट, अल्टरनेट हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां से आपको पता चल गया, हेंस क्या नोट करोगे, x इक्वल टू आ गया 130 डिग्री एंड y इक्वल टू भी आ गया 130 डिग्री। आई होप्स आपको इतना समझ में आ गया। अभी मैं नहीं बोलूंगा कि आप चैनल को लाइक करो, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा चैनल को लाइक मत करना इस वीडियो को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थोड़ा पहले डायग्राम बता देता हूँ, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड में क्या दिया हुआ, 3 लाइन देख रहे हैं, देख पा रहे हो, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये 3 लाइन पैरेलल है, लाइन का नाम क्या है ए बी सी डी और ई एफ। तो ये ए बी हो गया आपका, और ये हो गया आपका सी डी, और ये हो गया आपका ई एफ, ई एफ। और यहां से एक लाइन यहां से ऐसे गई है। ठीक है, इस लाइन को भी नाम दे देते हैं, ये लाइन कौन सी नाम दे देते हैं, इसको एल लाइन नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना रहा एक्स एंगल, और यहाँ पे बन रहा वाई एंगल, और यहाँ पे बन रहा है जेड एंगल। ओके, अब क्वेश्चन में दिया है कि गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गिवन है आपका कि क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के,
और दूसरा क्वेश्चन क्या करा, एंड जो सी डी पैरेलल है वो किसके है, ई एफ के है। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, म्यूचुअली एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में चीज और दिया है कि एक्स बाई जेड का रेशियो दिया होगा, गिवन क्या है, बाई जेड इक्वल टू दिया 3 रेशियो इज टू क्या दिया 7 दिया हुआ। तो यहां से आप देख सकते हो कि बाई इक्वल टू आप यहाँ पे लेट ले लीजिए कि यहाँ पे मान लोगे आप 3k और यहाँ पे मान लो कि जेड इक्वल टू हो गया आपका 7k, यहाँ पे लेट लिख लेना। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो क्या लिख दोगे, नाउ एंगल आपका x प्लस एंगल आपका जो y है इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे लिख दोगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब क्या करें, जो समझ में आए लगाइए आप रूल्स, बस कंसेप्ट सही होना चाहिए आपका। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि अगर ये लाइन यहाँ पे x और z देख पा रहे हो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल लाइन है और ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से क्या हो जाएगा x इक्वल टू एंगल z हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे लिख देना रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये भी लिख देना यहाँ पर कि जो ए बी पैरेलल है ई एफ के, वही मैंने पैरेलल करके बता दिया था। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो जहां पे x लिखा हुआ वहां पे आप क्या लिख देंगे z, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एंगल z प्लस एंगल y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और z की वैल्यू यहाँ से देख लो कितना दिया है, 7k दिया है, और y की वैल्यू क्या दिया है 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ से आ जाएगा आपका 10k इक्वल टू 180। आई होप आप इतना कर चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख लिया आपने, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, k इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे 10 कर दिया आपने, तो k की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 80 डिग्री। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो सबकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आप होगा z, और z की वैल्यू क्या दिया हुआ है 7k, 7 का k दिया हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई 80। दूसरी वैल्यू क्या, y इक्वल टू क्या दिया आपको 3k, यहां से क्या कर दोगे आप, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे कर दोगे 3 मल्टीप्लाई 18, तो अब 18 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 54 डिग्री, और यहाँ पे कर दोगे तो हो जाएगा 8 7 जा 56, तो यहाँ पे 6 होगा 5 और 8 और 5 हो जाएगा आपका 12 126। तो ये दोस्तों ये आपका चमकता हुआ आंसर आ गया होगा। अब लाइक बनता है, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आया तो अभी नहीं करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्वेश्चन ऐसा ही है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये थर्ड, एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, आप बिलीव करेंगे और पूरा कंसेप्ट के साथ में बिलीव करिए, पूरा एक एक कंसेप्ट बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को मत रटिएगा, कंसेप्ट देखिए कहां से कहां लग रहा, ऐसा नहीं है कि आप उसको तो और भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन वहां पर रीजन जरूर लिखना कि वहां पर जो भी आप लगा रहे हो जिम वो कैसे लगती है, यही तो है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो दिया गया है आपका, जैसा कि देख रहे हो, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं जो कि दिया गया है। तो डायग्राम दिया है ये कुछ ऐसा, अच्छा इस थोड़ा सा बना लेना, ठीक है, ये और ये दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है और यहाँ पे ऐसे लाइन है, ओके। ये अब ये जो लाइन दिया गया है ए बी, और ये हो गया आपका ए बी, और ये हो गया आपका सी और डी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है जी लिख दीजिए, यहाँ पे है एफ और यहाँ पर होगा आपका ई। आई होप आप इतनी बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो गिवन जो जो आप जानते हो उसको नोट कर दो। यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी, फिर क्या कह रहा है कि जो ई एफ या एफ ई जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, ये भी नोट कर दिया। परपेंडिकुलर है तो 100% वहां पे 90 डिग्री बना रहा होगा। और एक क्वेश्चन और दिया है जी ई डी, एंगल दिया है जी ई
डी इक्वल टू दिया 126। आई होप आप समझ चुके होंगे कौन सी एंगल की बात हो रही है, जी ई डी, जी ई और डी, ये एंगल आपका दिया हुआ 126। ठीक है, अब क्वेश्चन में टू फाइंड क्या करना, सब बढ़िया अच्छे से लिखिएगा एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ई, एंगल ए जी ई फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है आपको, जी ई एफ, जी ई एफ फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है दोस्तों, और करना है एफ जी ई, एंगल एफ जी ई। ठीक, अब देखिए, अब जब ये सब लिख लिया, अब सोचिए यहाँ पे कि कैसे क्या क्या निकाला जा सकता है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, अगर ये एंगल यहाँ से ऐसे आ रहा तो ये एंगल इसके वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ए जी ई निकल रहा अपना, यहाँ पे करना ना, एंगल ए जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल जी ई डी, और इक्वल टू हो जाएगा 126, और यहाँ पे लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर टू पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अगर ये लाइन एल और एम पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ से एक आपका आ चुका, ए जी ई हो चुका। अब देखना जी ई एफ कैसे निकले, तो जी ई एफ कैसे निकले, तो ये 90 डिग्री है, अगर इसमें पूरे टोटल में अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही। तो ध्यान से देखना, अब अपने को निकालना है एंगल जी ई एफ को निकालने के लिए क्या करोगे, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। ठीक है, माइनस कर दीजिए क्योंकि वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखना आप क्या है, यहाँ पे 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसको माइनस कर दीजिए। जैसे इसको माइनस करेंगे आप 126 में माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 6, और इसमें माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो 36 आपका ये भी एंगल आ चुका, 36। एक बार और चेक कर लेना आप, ठीक, ठीक है ना, ये 36 आ गया। कौन सा 36 आ गया, ये जी ई एफ, 126 में 90 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। आप कौन सा बना आपका जी ई एफ आ चुका, तो जी एंगल जी ई एफ लिख दीजिए, ये भी आपका आंसर हो चुका। ठीक, अब क्या बचा, एफ जी ई, एफ जी ई ये बचा हुआ। तो अगर टोटल एंगल में से इसको माइनस कर दे, रेड वाले को इसको माइनस कर दे तो ये बच जाएगा। तो देखो, तो यहां पर देखना कि ना एंड करके लिख देना, एंड एंगल आपका है ए जी ई प्लस ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगी, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे करना एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख देना लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, अब देखिए इनमें से आपको एक वैल्यू पता है, क्या पता है, ए जी ई कितना 126, कहाँ पे निकला, ये निकला हुआ। तो यहाँ पे लिख दो 126, और यहाँ पे प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू हो जाएगा 180। अब क्या करोगे आप, एंगल आपका जो आ गया है एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126, और 126 में इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस कर दोगे आप 80 में से 2, तो ये हो जाएगा 70 में से 2 कर दो 54। तो एंगल आपका आ गया एफ जी ई इक्वल टू 54। आई होप आप दोस्तों ये समझ में आ चुका होगा। तो तीनों एंगल आपके बिल्कुल आसान तरीके से निकाले जा चुके हैं। और भी तरीके होते हैं, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट जरूर लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया है, अल्टरनेट लीनियर पेयर एंगल, और यहाँ भी मैंने अप्लाई, जहां भी मैं यूज करूंगा वहां पे जरूर लिखूंगा कि यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों किया। यहाँ पे भी जो लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ये एंगल से मैंने यहाँ पे ऐसे किया था। ठीक है, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4 और 5। पूरे बताऊंगा, जाना नहीं अभी, रुको, नोट करो इसको। जी हाँ दोस्तों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा दिया गया है डायग्राम, और क्वेश्चन भी आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में
कह रहा एस टी जो है पी क्यू के पैरेलल है, तो क्या कर दोगे, पी क्यू पैरेलल है एस टी। ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो कि आपको ये जो पी क्यू कह रहा है एस टी के पैरेलल है, तो इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दीजिए, इसको और आगे ऐसा प्रोड्यूस कर दीजिए और नाम दे दीजिए, यहाँ पर आप नाम दे दीजिए इसको m और इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर n। ठीक है, अब एक काम और करना है आपको कि जो एंगल दिया हुआ है वो कौन सा, पी क्यू आर दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर गिवन है 130 डिग्री। ठीक है, और पी क्यू आर 110 है दोस्तों, करेक्शन कर लो यहाँ पे। और दिया है आर एस टी, एंगल आर एस टी दिया हुआ है आपका 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ 130 डिग्री। और क्या गिवन है, कुछ नहीं। अब पता क्या करना है, क्यू आर एस टू फाइंड, क्या करना है, टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, ये फाइंड करना है आपको। अब आप देख पा रहे हो कि एंगल पी क्यू आर कहां पर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये एंगल आपका दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, दूसरा आर एस टी, तो आर ये हो गया, एस ये हो गया, टी तो ये भी दिया 130 डिग्री। अब एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए कि यहां पर जो पी क्यू लाइन के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए, ये नाम इसका और कुछ दे दीजिएगा ए बी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन में, ये हिंट भी दिया है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में, तो हिंट क्या कर दोगे कि ए बी ऐसा लिखना, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू, और यहाँ पे P और वहां पर क्या है N, तो यहाँ पे लिख देना PN। हो गया। चलिए दोस्तों, अब अपने को निकालना ये, तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा समझ में आ रहा है दोस्तों। ये देख लो, ये एंगल देखोगे अगर आप, तो ये और ये दोनों का सम करोगे तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा, और इधर से इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब बचेगा ये, तो टोटल में से कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, क्वेश्चन को पहले देखकर ही समझ जाओ कि क्वेश्चन में करना क्या है। अगर समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन में करना क्या है, तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है कि क्या है, तो फिर कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन की मैंने पूरा इमेजिनेशन बता दिया कि ऐसा करना, अब बहुत लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस ए आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180, और यहाँ पे लिख देना रीजन को इंटीरियर एंगल। ओके, अब देखो यहां से जब ये कर लिया आपने, तो इसकी वैल्यू तो दिया है 110 डिग्री, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दिया ए आर क्यू की, तो ए आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और यहां से हो जाएगा एंगल ए आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 1110 इक्वल टू आपका आ गया 70 डिग्री। ओके, ये वैल्यू को यहीं पे नोट कर लीजिए, क्या क्या आ गया आपका, यहाँ पे नोट कर देंगे, एंगल ए आर क्यू इक्वल टू आ गया 70 डिग्री, यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने ये। ठीक है, अब दूसरा हमारा ये बचा, इस पे देखो टी एस आर एंड एंगल टी एस आर ये हो गया प्लस क्या बचा, बी आर एस, कुछ भी रख लीजिए कोई इफेक्ट नहीं आता, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी आर एस, एंगल बी आर एस, और इन दोनों का सम करोगे तो 180, और यहां भी लगा दोगे सेम रीजन को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो टी आर एस तो हमको पता, टी आर एस या आर एस टी जो भी बोलो एक ही है, दोनों सेंटर पे एंगल होता है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल आपका बी आर एस जो है वो हो जाएगा 180 माइनस 130 इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, मैंने इसको यहाँ पे रख लिया कर लिया। अब देखो पूरा काम अब कहाँ पे करना है अपने कॉन्सेंट्रेशन, अपने को चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो क्या करेंगे, टोटल में से इस दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना ना, क्या करोगे, एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल आपका जो फाइंड करना है क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी या बी आर एस इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और क्यों होगा बच्चों, लीनियर पेयर एंगल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इनकी सब की वैल्यू एक निकाल चुके हो आप, तो यहाँ पे लिख देना 70 डिग्री, और यहाँ पे लिख देना आपका एंगल क्यू आर एस, और प्लस लिख देना 50 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल
क्यू आर एस इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम कर दो तो आ जाएगा 120 और आपका ये आ जाएगा एंगल क्यू आर एस इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ये रहा आपका चमकता हुआ आंसर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल तरीके से इसको मैंने बताया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अभी रुकना नहीं है, पूरा बताऊंगा, जाना नहीं, पूरा समझ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करके जाना है। ठीक है, बार बार मैं यही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पूरा कंसेप्ट सीखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, डायग्राम कैसा दिया हुआ। तो बहुत सिंपल डायग्राम, ये रहा आपका डायग्राम, ये लो ये डायग्राम। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं हमारे कि उनको डायग्राम बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सेकंड नहीं लगता डायग्राम बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए बी, ये लिख दिया ए बी। क्या दिया, सी डी लिख दिया आपने। ये देखो क्या लिख दिया हमने, सी डी लिख दिया। ये देखो बन गया। अब और क्या क्या दिया है, सब कुछ लिख दीजिए। यहाँ पे दिया 50 डिग्री, ये लिख दिया। देखो यहाँ पे दिया बाई लिख दिया। और क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया हुआ एक्स और यहाँ पे दिया है 127 डिग्री। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। पी क्यू आर और यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, तो यहाँ पे आ जाएगा D। हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा होगा आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स वाई की वैल्यू बताइए। क्या पूछ रहा है, गिवन दिया हुआ है आपका, तो क्या दिया है ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू दिया है 50 डिग्री। और दूसरा एंगल कौन सा दिया है आपका, पी आर डी दोस्तों दिया है 127 डिग्री। पूछ क्या रहा है, टू फाइंड एक्स एंड वाई। बहुत आसान। चलिए पहले थोड़ा सा इमेजिनेशन पिक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन में ये एंगल जो दिया है इसके अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ओके, अब देखो दूसरी चीज, और एक चीज देखो आप कि बाई निकलना हो तो या तो ये इसको इक्वल कर दो या ये इक्वल टू ये हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हो आप कि ये जब हमको पता हो जाएगा और ये बचेगा तो यहाँ से निकाल लेंगे, निकल जाएगा। देखो अब देखो देखते जाओ कैसे कैसे निकलता है। तो देखो एंगल आपका जो है ए पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ, 50 डिग्री। यहाँ पे लिखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो समझो दोस्तों, अगर दो लाइन ऐसी हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी डी पैरेलल, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं ए बी पैरेलल सी डी है। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई लाइन ऐसी है, ये एंगल और ये एंगल होता है इंटीरियर। अगर आपको ये नहीं पता तो पहला पार्ट का वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में दिया गया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, एंगल पेयर लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी बातों को मैं बता चुका हूं पहले पार्ट के वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो उसको इसके बाद जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल होगा, यहां से आपका एक क्या निकल गया, इसकी वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 50 डिग्री। चलिए ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा हमको करना है तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगा देंगे हम। तो क्या क्या लिखोगे कि ये एंगल आपका 50 प्लस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री, 170 डिग्री। और यहाँ पे क्यों लगा दोगे ऐसा, लिख देना यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा दोस्तों, इसके पहले थोड़ी सी एक चीज और लिख देना आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखना एंड, और इन दोनों एंगल का सम कर लेना ए पी क्यू, या डायरेक्ट आप ऐसा कर दो कि ए पी आर एंगल इक्वल टू क्या कर दोगे आप, पी आर डी, एंगल पी आर डी। ये क्यों हो रहा है इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर से हो रहा है। अब इसकी यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री। अब इसको माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, बाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 50 डिग्री आ रहा था, एक बार और चेक कर लो, ये हो जाएगा 50। हाँ ठीक है, और भी एक कंसेप्ट यहाँ पे लग जाता है एक्सटीरियर एंगल, वो भी आप लगा के यहाँ पे निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 27 माइनस कर दो तो आ जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 77, और ये रहा आपका आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब अगर आई होप दोस्तों आप समझ में आ गया होगा। अब तो लाइक बनता है दोस्तों, ठीक है, कर दीजिए लाइक।
अगर लाइक कर दिया है तो क्वेश्चन नंबर ये आपका वेट कर रहा 6 और आज की एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कुछ ये सिखा के जाने वाला है। आज आपको एक नया कंसेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम जो बना हुआ उसको मैं भी बना देता हूँ। चलो ये देख लो, ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है और ये मिरर लगा हुआ है। मैं भी मिरर लगा दे रहा हूँ, ये देखो लगा दिया। ये देखो, अब एक लाइन यहाँ से जा रही है और एक लाइन यहाँ पे आ रही है और फिर यहाँ से जा रही है, ऐसे दिया हुआ। आई होप सब समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये है और यहाँ पर डी है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अच्छा बी दिया हुआ तो बी लिख दो, सी दिया सी लिख दो, पी क्यू आर एस दिया हुआ तो यहाँ पे होगा पी और यहाँ पे होगा आपका क्यू और यहाँ पे होगा आपका आर और यहाँ पे होगा दोस्तों एस। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। ये तो दिया है, ये मैंने भी लिख दिया यहाँ पर। टू मिरर है प्लेस पैरेलल ईच अदर इंसिडेंट ए बी। अच्छा तो यहाँ पर देखना, यहाँ पे थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया मैंने और यहाँ भी कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने 1 2 3 और 4 कर दिया। अब बताइए कि अगर ये मिरर है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल ये हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल लाइन भी बना दिया मैंने, ये एन डैश होगा। तो देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखना ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा क्योंकि एंगल आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक मिनट, इंसिडेंस इक्वल टू होता है इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ये इक्वेशन फर्स्ट होगा, दूसरी तरह कर दोगे एंगल आपका 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल, ठीक है, सिमिलर। यहाँ पे लिख देना सिमिलर, ये 3 इक्वल टू ये होगा सिमिलर प्रॉपर्टी से। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है तो यहाँ पर जो बी एन है वो क्यू सी के पैरेलल है। तो एंगल ये जो होगा ये होगा, ये अल्टरनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना एंगल आपका, यहाँ पे लिख देना बट एंगल आपका 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख देना आप कि बी जो एन है वो पैरेलल टू किसके, सी क्यू के। सी और सी एन डैश है, सी एन डैश। अगर ये ऐसा है तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंगल ये होगा, यहाँ Q और 3 इक्वल हो गया। अब क्या करिएगा आप कि यहां से जब Q और 3 इक्वल होगा तो देखिए 2 के इक्वल 3 है और 3 के इक्वल 1 है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। मतलब यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू इसके होगा तो ये 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो मतलब कि ये भी दोनों इक्वल है तो दोनों को सम कर दो। तो क्या करोगे, यहाँ पर ये भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन से मैंने अप्लाई कर दिया, ये हो गया आपकी 3 नंबर थी, ठीक है। तो लिख देना 1 2 3। दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देखना। देखो ये वाला हमारा क्यों हो गया, क्योंकि ये पैरेलल लाइन था। अब देखो 2 के इक्वल टू 3 है, ठीक है, 2 के इक्वल टू 3 है। तो 2 के इक्वल टू क्या है 1 और 3 के इक्वल टू क्या है 4। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, इन दोनों को ऐड कर देते हो, इसके सामने अगर 2 के सामने दोनों में ऐड कर दो, ऐसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों साइड ऐड कर दिया मैंने, एंगल 4 प्लस एंगल 2 कर दिया। और 2 की जगह 3 था तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, एंगल 4 प्लस एंगल 3 कर दिया। तो देखो ये एंगल 1 और 2 ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा 2 4 और 2 3 और 4 कौन सा है, बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये दोनों इक्वल हो गए।
अब दोस्तों अगर ये एंगल, ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल इक्वल हो रहा, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी अल्टरनेट इंटीरियर से। बस छोटा सा एक लाइन और लिखना है दोस्तों, उसको भी मैं लिख दे रहा हूं कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। बस आज की क्लास का ये लास्ट कंसेप्ट है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत जल्द बताऊंगा उसको। तो देखो 10 दोस्तों देखो यहाँ पे लिख देना 10 ट्रांसवर्सल, कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे आ रही है, बीसी। क्या है यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन, क्या है, बीसी इंटरसेक्ट लाइन, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी एंड सी डी को। लिख देना यहाँ पर ए बी एंड सी डी। ओके दोस्तों, यहाँ पे दोनों को सच एज, यहाँ पे लिख देना सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये देखो लेटर ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड बी सी डी, एंगल बी सी डी आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या लिख दोगे, हेंस ए बी जो लाइन है वो पैरेलल होगी सी डी के। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 पे, और ऐसा ही एक ही क्लास में पूरे के पूरे क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। जो भी डाउट होंगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। ओके दोस्तों, बाय बाय।